हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रभात स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसको याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पूरी से पूरी सारणी मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बनाने सिखाने वाला हूँ ताकि आप पूरी सारणी को बनाकर याद रख सकते हैं। और आपको एक बार सीख जाइएगा तो आप ये हमेशा याद रहेगा, आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, कभी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो आपको इसी तरह हम आज सिंपल तरीके से सिखाने वाले हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, तो आप देख रहे हैं आपके लिए हम त्रिकोणमिति का जो है स्ट्रक्चर लेकर आए हैं तैयार। इसमें हम अब देखेंगे मान निकालने सीखना है, ठीक है, जो हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इधर आपका त्रिकोणमिति है अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 0 है, इसको 0/4 लिखेंगे। ठीक है, इसको रूट अंडर में लीजिएगा। उसी प्रकार इसको लेंगे रूट अंडर 1/4। उसी प्रकार इसको लीजिए रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और इसको लेंगे रूट अंडर 4/4। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसको कैसे निकालना है। आगे 0/4 है तो आप उसको देखिए रूट अंडर 0/4। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसका 0 का रूट ले लीजिए, रूट अंडर 4 का भी ले लीजिए। अब निकालिए, इसका 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 से 0 में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 0। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया आपका, तो 0 आया। उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं 1/4 का यानी साइन 30 डिग्री मान। साइन 30 डिग्री मान निकालेंगे, क्या करेंगे 1/4 यानी 1 का वर्गमूल और नीचे 4 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालिएगा कितना हो गया 2। तो साइन 30 डिग्री मान क्या हो गया 1/2। ठीक है, देखिए समझते जाइएगा, आसान तरीके से समझना है। उसी प्रकार नेक्स्ट लेंगे क्या 2/4 है, इसको हटाइए। आगे 2/4 है, आप इसको कटा सकते हैं 1/2। ठीक है, रूट अंडर क्या हो गया 1/2। अब देखिए रूट अंडर दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे यानी 1 का वर्गमूल निकल गया 1, रूट 2 का वर्गमूल तो रूट 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री मान कितना हो गया 1/√2। चलिए उसी प्रकार से आगे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे रूट 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो रूट 3 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा, तो 2। साइन 60 डिग्री मान क्या हो गया रूट 3/2। उसी प्रकार देखिए साइन 90 डिग्री मान 4/4 है, 4/4 को कटाइएगा तो आ जाएगा 1/1। देखिए 4/4 को कटा देते हैं 1/1 यानी रूट अंडर क्या हो गया 1 का वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया 1 यानी साइन थीटा का मान आपका निकल गया। साइन 0 डिग्री मान, 30 डिग्री मान, 45 डिग्री मान, 60 डिग्री मान और 90 डिग्री मान। ठीक है, अब देखिए साइन का मान जो है उसका उल्टा कॉस का मान होता है। ठीक, साइन 90 डिग्री मान और कॉस 0 डिग्री मान बराबर होता है। ठीक है, ठीक, अब जैसे देखिए तो साइन 0 डिग्री मान कितना है 0 है और साइन 90 डिग्री मान क्या है आपका 1 है। तो कॉस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस 30 डिग्री मान क्या होगा आपका, तो जो 60 डिग्री का मान है वही 30 डिग्री मान होगा इसका। ठीक है, रूट 3/2। चलिए 45 डिग्री मान दोनों का सेम होता है क्योंकि वो बीच में है, दोनों का बराबर होगा, तो इसका आ जाएगा 1/√2। चलिए कॉस 60 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री मान और कॉस 60 डिग्री मान बराबर होगा आपका। ठीक है, तो इसका हो गया 1/2। चलिए अब देखिए कॉस 90 डिग्री मान क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री मान है वो कॉस 90 डिग्री का मान होगा, तो इसका हो गया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है कि टेन थीटा का मान कैसे निकालिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से भाग दीजिएगा तो टेन थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको टेन 0 डिग्री मान निकाला क्या होगा 0/1
क्योंकि साइन 0 डिग्री मान 1 है और कॉस 0 डिग्री मान साइन 0 डिग्री मान 0 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। इससे इसमें भाग दीजिएगा, 1 से 0 में भाग देंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री मान क्या हो गया, 0। क्लियर। अब देखिए tan आपको किसका निकालना है, tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री मान के लिए क्या होगा, 1/2 है साइन का मान, साइन 30 डिग्री मान, और cos 30 डिग्री मान क्या है, √3/2। अब आप इसको पलटिएगा क्या होगा, 1/2 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 2/√3, 1/2 कैंसिल, बच गया क्या आपके पास 1/√3। तो tan 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए tan 45 डिग्री मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1/√2 और फिर 1/√2 से भाग देना है उसको, तो दोनों सेम है, कटाइएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान हो गया 1 आपका। चलिए अब देखिए आप tan 60 डिग्री मान कैसे निकलेगा, tan 60 डिग्री मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान आप ऊपर लिखिएगा बटे cos 60 डिग्री का मान लिखिएगा। अब देखिए ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा, √3/2 गुना ये पलटेगा 2/1 आ जाएगा, 2 कैंसिल, √3/1 हो गया, √3/1। √3/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा हम लोग को। इसका आंसर हो गया √3। चलिए अब देखिए 0 से कोई भी संख्या में भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा 0 से, क्योंकि tan 90 डिग्री मान निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री मान ऊपर लिखेंगे और cos 90 डिग्री मान नीचे लिखेंगे। 0 से आप 90 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, यानी अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, अपरिभाषित रहेगा। अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं हिंदी में अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं cot थीटा का मान। ठीक है, तो cot थीटा का मान निकालने के क्या होता है, तो जैसे हम लोग देखे थे अभी साइन थीटा का मान, उसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा का मान होता है। उसी प्रकार से tan थीटा का मान का उल्टा एकदम आपका cot थीटा का मान होगा, यानी tan 0 डिग्री का मान और cot 90 डिग्री मान बराबर होगा। तो आप उल्टा लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री मान क्या है, cot 0 डिग्री मान क्या होगा, तो tan 90 डिग्री मान जो है वही cot 0 डिग्री मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। ठीक है, cot 30 डिग्री का मान आपका क्या होगा, जो tan 60 डिग्री का मान है वो cot 30 डिग्री मान होगा। ठीक है, इसका हो गया √3। और cot 45 डिग्री tan 45 डिग्री मान बराबर होगा। चलिए cot 60 डिग्री का मान tan 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, इसको लिख दीजिए 1/√3। चलिए cot 90 डिग्री मान tan 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग निकालना है किसको, sec थीटा का मान। ठीक है, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। जो भी मान है आप उसको पलट के लिखिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। cos थीटा का मान को क्या करना है, पलट देना है। cos थीटा का मान को क्या करना है, पलट देना है, तो आ जाएगा किसका, sec थीटा का मान। तो sec 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 1 को पलट दीजिए, 1/1 को क्या हो जाएगा, इसका मान हो गया आपका 1, इसका आंसर हो गया 1। sec थीटा का मान, sec 0 डिग्री मान हो गया 1। sec 30 डिग्री मान निकालने के लिए क्या करेंगे, sec 30 डिग्री मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ जो देखिए आपका है cos थीटा का 30 डिग्री मान है, यानी 1/√3/2। तो इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका किसका मान हो गया, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। क्लियर। sec 45 डिग्री मान क्या होगा, तो cos देखिए cos 45 डिग्री मान क्या है, 1/√2 है, इसको पलट दीजिए क्या हो जाएगा, √2/1, क्या हो जाएगा आपका, √2/1। √2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। क्लियर। चलिए उसी प्रकार से देखते हैं sec 60 डिग्री मान क्या होगा, तो cos 60 डिग्री मान क्या है, 1/2, इसको पलटिएगा क्या हो जाएगा, 2 हो गया। चलिए sec 90 डिग्री मान क्या आएगा, तो देखिए यहाँ क्या है, 0 है, इसको पलटना है,
क्या होगा, इसके नीचे लगाना है, यानी 1/0। तो 0 से आप भाग दीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अपरिभाषित रहता है, यानी क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग देखें, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, उसी तरह सेक का उल्टा कोसेक का मान में आएगा। ठीक है। तो कोसेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक का जस्ट उल्टा चलेंगे हम लोग, उधर से चलते आएंगे तो उसको ले आइए आगे, यानी 0 डिग्री मान हो गया इन्फिनिटी। कोसेक का कोसेक 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 2। कोसेक 60 डिग्री मान क्या हो जाएगा, √2। कोसेक 30 डिग्री मान क्या, सॉरी कोसेक 60 डिग्री मान हो जाएगा आपका 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 1। आपको मेरा वादा है, अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं और अगर पूरी तरह से देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप पूरा लाइफ इसको भूलिएगा नहीं। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रभात स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।